ओम शांति। एकांत और एक रस स्थिति। हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल एक रस स्थिति की प्राप्ति करना। ऐसी अचल अडोल एक रस स्थिति को अनुभव करने के लिए हमें एकांत का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम एकांतवासी नहीं बनते हैं तब तक ऐसी गहन साधना हम नहीं कर सकते हैं। एकांतवासी बनना अर्थात पहला अर्थ है एकांत में रहना, साइलेंस में रहना, आवाज से परे स्थान पर रहना। और दूसरा अर्थ है एकांत अर्थात एक के ही अंत में खो जाना। हमारा लक्ष्य है जो बाबा हैं उनके ही याद में, उनके ही अंत में, उनके ही गहराई में खो जाना। तो एक के अंत में जब हम खो जाते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्तियां, खजाने मिलती हैं और हम बहुत ऊंची साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। तो जब हम एकांतवासी बनकर रहते हैं तो एकाग्रता का अभ्यास हमें सरल अनुभव होता है और एकाग्रता के आधार से ऐसी एक रस स्थिति की अनुभूति हमें होती है। लेकिन हम देखते हैं वर्तमान समय हम सभी भाग दौड़ की दुनिया में भागते जाते हैं, सेवा में भी बहुत बिजी रहते हैं। एकांत में अगर हमें कोई बैठने के लिए कहता है तो हमें कुछ बंधन सा लगता है। तो जैसी रुचि हमारी मिलनसार होने में रहती है वैसी रुचि हमारी एकांतवासी बनकर रहने में भी होना जरूरी है। समय आने पर हमें एकांत में बैठने का अभ्यास बढ़ाना है। एकांत हमें जैसे कि खींचे अपने तरफ, तब हम ऐसी उच्च कोटि की साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। अभी एक रस स्थिति की अनुभूति करना अर्थात एक से ही सर्व प्रकार के रस अनुभव करना। वर्तमान समय देहाभिमान का आत्मा पर प्रभाव होने से विभिन्न प्रकार के रस हमें आकर्षित करने लगते हैं। जैसे कि जीभ रस,
नयन रस, कान रस, स्पर्श रस, ऐसे विभिन्न प्रकार के रस हमें अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं। जीभ रस अर्थात खाने में हमारी बुद्धि आकर्षित होती है। बहुत अच्छा टेस्टी खाना हमें खाना है, तला हुआ कहो या नमकीन कहो या विभिन्न प्रकार का खाने में हमारी बुद्धि भागती रहती है, अर्थात जीभ रस हमें अपने तरफ खींचता है। तो जीभ रस के भी हम कभी कभी गुलाम बन जाते हैं, उसमें थोड़ा आकर्षित होते हैं। कभी कभी कान रस दुनिया वालों ने संगीत बनाया है, लेकिन उस कान रस में हम कभी कभी फंस जाते हैं। संगीत का आधार हम लेते हैं, संगीत हमारी रचना है, हम रचना के अधीन हो जाते हैं और मैं रचता हूं ये भूल जाते हैं। तो कान रस भी हमें कभी कभी अपने तरफ आकर्षित करता है। और नयन रस बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के तरफ नयन आकर्षित होते हैं। कभी कभी बहुत कोई सुंदर व्यक्ति, रूपवान व्यक्ति को देखते हैं तो नयन आकर्षित होते हैं। तो ये व्यक्ति और वस्तु के तरफ या प्राकृतिक सौंदर्य के तरफ हमारे नयन आकर्षित होते हैं। हमें टेम्पररी उससे सुख जरूर मिलता है, लेकिन नयन रस के तरफ आकर्षित होने से जो हमें असली रस की अनुभूति करना है, परमात्मा की याद में हमें खो जाना है, उससे हम वंचित रहते हैं। स्पर्श रस भी हमें आकर्षित करता है। तो कहते हैं रसना जित ही जगत जीत बनते हैं। दुनिया के जो विभिन्न प्रकार के रस हैं, उसको जो जीतते हैं, उससे जो न्यारे रहते हैं, उस पर जो जीत पहनते हैं, वही जगत जीत बनते हैं। तो हमें एक रस स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना है? परमात्मा का ही गायन पारसनाथ के रूप में किया जाता है। हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं, पारस के साथ अगर लोहा टच हो जाता है तो लोहा सोना बन जाता है। अब वो कौन सा पारस है भाई? वो कोई दुनिया में स्थूल पारस नहीं है, लेकिन बाबा जो पारसनाथ हैं, पारस हैं, हमारी आत्मा जो आयरन एजेड बन चुकी हैं, उस आयरन एजेड के संग में बाबा पारसनाथ जब आ जाते हैं तो ये आत्मा गोल्डन एजेड अर्थात सोने तुल्य बनती हैं। तो बाबा को हम पारसनाथ करके पुकारते रहे हैं। पारसनाथ का अर्थ है पा रस नाथ।
वही एक ऐसे नाथ हैं जो सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व रसों के खजानदार हैं। तो उनसे हम सर्व संबंधों का रस अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि द्वापर युग से हम देहधारियों के पीछे भागते रहे और विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति करते रहे। वास्तव में ये दुनिया कैसी बन चुकी है, रस ना, कोई प्रकार का इस दुनिया में रस नहीं है, उससे हमें कोई रसना नहीं मिलती है, वासना नहीं मिलती है। केवल एक परमात्मा ही सर्व रसों के भंडार हैं। तो हमने द्वापर युग से बुद्धि को बहुत भटकाया। अभी संगम युग में हमें एक ठिकाने पर मन और बुद्धि को लगाने का पूरा प्रयास करना है, बुद्धि पर थोड़ा रहम करना है। तो जैसे अभी वर्तमान समय विदेश में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स अर्थात ऐसे बड़े बड़े मॉल होते हैं जहां छोटे से लेकर बड़ी तक चीज एक ही जगह मिलती हैं। भारत में अगर हमें अलग अलग चीजें खरीदने होती है तो अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता है, जिससे हमारा समय भी वेस्ट होता है और संकल्पों का खजाना भी वेस्ट होता है। तो मेरा शॉपिंग सेंटर है बाबा। मुझे जो भी कुछ चाहिए, मुझे एक बाबा से प्राप्त करना है, क्योंकि बाबा में वो क्षमता है, सर्व संबंधों की, सर्व रसों की अनुभूति करने की क्षमता एक बाबा में ही है। इसलिए जो कोई संबंध रूपी बंधन हमें अनुभव होता है, वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। और ऐसे संबंध अनुभव करते करते बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़कर एक रस स्थिति की अनुभूति हम बढ़ा सकते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, मैं 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूं। अभी भगवान हमें कंपनी देना चाहते हैं, तो हमें ये मौका सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सारे कल्प में तो हम आत्माओं के साथ रहें, विभिन्न देहधारियों के साथ संबंध निभाते रहें, लेकिन ये जो चांस हमें सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए दिल ऐसा कहता है, क्यों न हम परमात्मा से ही विभिन्न प्रकार के रस की अनुभूति करते हुए एक रस स्थिति का अनुभव बढ़ाते रहें। तो बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। सर्व संबंधों की अनुभूति क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम जो भक्ति मार्ग में गाते थे, बाबा कहते हैं मैं वो वायदा निभाने आया हूं। मेरे से जो चाहे संबंध आप अनुभव कर सकते हैं,
अब सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने का अर्थ वास्तविक रीति से क्या है? मान लीजिए किसी को मां का संबंध खींचता है, किसी को बच्चे का संबंध खींचता है, किसी को पति का संबंध खींचता है, किसी को बच्चे का, या अलग अलग संबंध खींचते हैं। तो बाबा से सर्व संबंध अनुभव करना अर्थात किसी का अगर बच्चे की तरफ बुद्धियों खींचता है, वो बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करें, वहां से बुद्धि योग को डिटैच करें और बाबा से अटैच करें। किसी का पति के साथ लगाव है तो वो विशेष बाबा को पति के रूप में अनुभव करें। इनसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संबंध बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात, हरेक व्यक्ति हरेक संबंध भी बाबा से अनुभव कर सकता है, क्योंकि अगर कोई संबंध हम मिस करते हैं बाबा से अनुभव करने का, तो अंतिम समय माया हमें वही धोखा दे सकती है, वही संबंध हमें अपने तरफ खींच सकता है। इसलिए हम सभी को कहां जाना है? हाँ, माताएं बहनें बोलिए, हमें कौन सी दुनिया में जाना है? मोहन की दुनिया में जाना है। मोहन अर्थात किसी व्यक्ति वैभव से हमारा मोह न हो। ये कृष्ण का मोहन को रूप में पुकारते हैं, वो केवल ब्रह्मा बाबा की स्थिति की ही यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की भी वो यादगार हैं। तो मोह को हमें नष्ट करना है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के तरफ हमारे बुद्धि का आकर्षण न हो, किसी भी संबंध के रूप में न हो। इसलिए बाबा को संसार अनुभव करते रहें। बस सर्व प्राप्तियां मुझे एक बाबा से ही अनुभव करते रहना है, ताकि मेरी बुद्धि इधर उधर न भागे। इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को हमें याद करना है, लेकिन बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद कितना करेंगे भाई? 1 घंटा 2 घंटा करेंगे, उसके बाद वो अभ्यास में हमारी रुचि कम हो सकती है। इसलिए योगाभ्यास हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। उस योगाभ्यास में हमारी रुचि सदा बरकरार रहे, उसके लिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें, उस अभ्यास को बढ़ाते रहें। और योग के सब्जेक्ट में हमें मास्टरी लेना है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना है। अभी बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना अगर है, तो उसकी विधि क्या है? हमने सारे कल्प में विभिन्न संबंधों की अनुभूति स्थूल देह के माध्यम से की है, प्यार लिया है, दिया है। लेकिन संगम युग में अगर भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना है, तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतन मैंने रचा हुआ है आप बच्चों के लिए, मेरे साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने के लिए। तो हमें सूक्ष्म वतन को यूज करना है। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में हूं। शिव बाबा
ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और मैं आत्मा शिव बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रही हूं और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। जब हम एक रस स्थिति की अनुभूति करते हैं, एक से ही सभी रसों का अनुभव करते हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति वैभव के तरफ बुद्धि हमारी नहीं आकर्षित होती है। इसलिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करना है। सारे दिन भर में कम से कम 10 संबंधों की अनुभूति करते रहना है, अलग अलग समय पर। अभी सबसे पहले आंख अमृत वेले खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही बाबा को हमें परम पिता के रूप में अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर पिता के गोदी में बैठना है, गोदी में खेलना है और बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। हमारा लौकिक बाप से प्यार होता है, लेकिन लौकिक बाप का जो प्यार है वो स्वार्थ भरा प्यार होता है। वो स्वार्थ के आधार पर प्यार हमारा होता है। लेकिन बाबा परम पिता के रूप में हमें जो प्यार देते हैं वो निस्वार्थ प्यार होता है। बाबा हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं, हमें पिता का निस्वार्थ प्यार देते हैं। इसलिए मैं बालक सो मालक हूं, भगवान का मैं बालक हूं, बच्चा हूं और उनके पास जो खजाने हैं उन खजानों का मैं मालिक भी हूं। ये स्मृति रहने से जो भी खजाने पिता से हमें प्राप्त होते हैं उन खजानों को हम यूज करते जाते हैं, जिससे वो खजाने बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से हमें पिता का प्यार बाबा से अनुभव करते जाना है। परिणाम स्वरूप लौकिक बाप से थोड़ा सूक्ष्म लगाव होता है, रग जुड़ी होती है, वो खत्म हो जाती हैं और बाबा के साथ जुड़ जाती हैं। दूसरा संबंध, बाबा को टीचर के रूप में हमें अनुभव करना है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार रूप में हमें आकर पढ़ाई पढ़ाएंगे, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो संगम युग में सर्वशक्तिवान निराकार भगवान हर रोज दूर देश से आकर हम सभी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो स्वयं निराकार भगवान हमें टीचर बनकर हर रोज पढ़ाते हैं। मुरली के माध्यम से ज्ञान के बहुत गुह्य राज हमें बड़े प्यार से और बड़ी सरलता से समझाते हैं और मधुर शिक्षाओं से हमें सजाते हैं और अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जाती हैं। तो मुझसे अपने टीचर पर नाज है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है
टीचर का कौन से विद्यार्थियों के सिर पर सदा हाथ रहता है। टीचर कौन से विद्यार्थियों से खुश रहते हैं। जो टीचर मुरली में हमें होमवर्क देते हैं और जो होशियार विद्यार्थी उस होमवर्क को पूरा करके फिर पढ़ाई पढ़ने आते हैं, उनके सिर पर टीचर का हाथ सदा रहता है। टीचर की दुआएं ऐसे विद्यार्थियों को स्वतः ही मिलती हैं। तो हमें इस संबंध का भी बहुत आनंद लेना है।